रोब साहब खामोश हूं, जरा ये बताइए, आपने ये सारा कुछ पढ़ने के बाद पहले ब्रीफली असेसमेंट किया, क्योंकि मैं जरा अगला सवाल ज्यादा तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात की अभी हमारे अली भाई ने, अवान भाई ने। इसमें जो 2-2.5 किलोमीटर जो लैंड एक्विजिशन होनी है ना, वो भी तकीर शाह साहब की ही ज़मीन है जो आपको एक्वायर करनी पड़ेगा। सीडीए ने ज़मीन लेनी है। मेरी तकीर शाह साहब से बात हुई थी कि मैं समझा जाए कि उन पर इल्ज़ाम आ रहे हैं, चीज़ें आ रहे हैं, तो बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग बात की जो मेरा ख्याल मुझे थोड़ी सी कन्विंसिंग भी लगी। उन्होंने कहा कि अगर उनका कहना था वी आर सन ऑफ द सैल, हमारी जमीनें हैं, हम यहीं पे रहते हैं, अमान रहते हैं, यहाँ पे आबासी रहते हैं। जुल्फी बुखारी की जमीनें एंसेस्ट्रल हैं, माँ की साइड से। बट आइडिया सुने, मैं एक चीज क्लियर कर दूं लोगों के सुनने के लिए कि एक चीज है कि आपकी जमीनें हैं, वहां से बेस्ट पॉसिबल रास्ता वहां से गुजरता है और वो खरीदी जाए। एक ये तरीका कि रास्ता कहीं ना कहीं से गुजरना है, इसको घुमा के मेरी जमीनों में मसला नहीं है ना, इस्लामाबाद में नहीं हो सकता, ये इस्लामाबाद से जो बाहर जाएंगे उधर अलाइनमेंट है मास्टर प्लान की, रोड्स की। अच्छा, मेरी जो उनसे बात हुई ना तकीर शाह साहब से, बड़ा इंटरेस्टिंग मेरा ख्याल है, क्योंकि साहब जरा बातें आ रही हैं, ब्यूरोक्रेट सामने खुलकर भी नहीं आते, बात भी नहीं करते। खैर उनसे मेरी रिकॉर्ड पे बात हुई, उनका यह कहना था कि आप लैया के रहने वाले, आपकी जमीनें लैया में हैं, आपकी पोठोहार में। मैंने कहा मेरी नहीं। उन्होंने कहा यहाँ पे अमान रहते हैं, यहाँ पे राजे रहते हैं, महाराजे रहते हैं, अब्बासी रहते हैं, अमान रहते हैं, सारे लोग रहते हैं। उन्होंने कहा जनाब कि हमारी जमीनें हैं, आप यहाँ प्रोजेक्ट बनाएंगे, मंगला बनाएंगे, सपोज मंगला बनाएंगे, तरबेला बनाएंगे, रिंग रोड बनाएंगे, तो मकामी लोग जो है सन ऑफ द सैल है, कहीं ना कहीं से तो गुजरेगी और किसी ना किसी को तो फायदा होगा। ये बात मुझे कमिश्नर पिंडी ने भी कही। मतलब उनकी बात भी समझ में आती है। उनका जो मैंने जवाब पढ़ा है ना, जो उन्होंने 2-4 उन्होंने ये महमूद साहब ने लिखा, बात मुझे उनकी भी समझ में आती है। आखिरी पैरा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। रोड जब कोई भी बनेगा तो उसके कुछ बेनिफिशियरीज होंगे, वो आपके हो सकते हैं, मैं हो सकता हूं, उसमें दूसरा। अब दो चीजें क्या वो जो ये मरी का एक्सप्रेस वे बना था, तो मसियाड़ी जब पहुंचे, मसियाड़ी के उस पर जब गुजरा है तो हमारी जमीनों के बीच में जो आप, अगर मेरे कजन ने कहा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता, उन्होंने कहा कि जी पहले उस तरफ मरी रोड वाले हमारे जो कजन थे ना, वो हंसते होते थे, यार ये किधर जंगलों में रहते। कहते आज हम उन पे हंसते थे, कोई यार तुम गैस पहुंच गई, बहुत सारी चीजें, मेन एक्सप्रेस वे बन गया, गैस नहीं है, ऐसे ही है, एक्सप्रेस वे बन गया। दूसरा आपने कहा ना, इन्होंने बात की उसकी, ये इमरान खान साहब की। अब जो फैसला इमरान खान साहब ने किया कि लिंक किया जाए इसको, ठीक है, अच्छा फैसला ताकि ज्यादा एक्सेस मिले। अब उस फैसले के बेनिफिशियरी पता है सबसे ज्यादा कौन है? वो तकीर शाह साहब है। वहां पे उन पे तनकीद हो रही है कि उनकी जमीनें वहां पे आई हैं या उन्होंने करवाई हैं या जो मैनूवरिंग मैनेजमेंट किए। अब इमरान खान साहब को तो मैनेज नहीं कर सकते थे ना, या पीएम ऑफिस में बैठ के तो चीजें नहीं करा सकते थे। इन्होंने बाकायदा टेक्निकल बुनियादों पर जो उनको ब्रीफिंग दी गई उसकी बुनियाद पर की है। मैं जाती तौर पर समझता हूँ ये बड़ा प्रोजेक्ट था इसके लिए, आपके लिए, या पोठोहार के लिए। पोठोहार मुझे बड़ा प्यार है, बड़ा पसंद है। अब तो मैं खुद को अपने आप को एक पोठवारी समझता हूं मैं। यहां 2 बड़े प्रोजेक्ट है, मंगला आया यहां पे, या आपका तरबेला है। उसके बाद ये तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट था जो आपके पूरे कानपुर, सॉरी, आपको जो पूरे का पूरा आपके पोठोहार का आपको चेंज करने वाला है। तुसी लैया से लड़दे हो, सब पोठोहार से क्यों नहीं लड़दे? मैं पोठोहार वास्ते सर मेरी मैं सीरियस कह रहा हूं, मुझे पोठोहार प्यार है, मुझे पोठवारी जबान, हिंद को, पहाड़ी, सारी चीजें पसंद है। और जिस जगह बंदे को रहना चाहिए ना, उसकी वफादारी जो है ना आपके अंदर होनी चाहिए। अपने आप को महाजर बांध के नहीं रहना चाहिए, सो ओन करें लैंड को। खैर वो ये कह रहे हैं आप हमें ओन करें, मैं करता हूं सर। खैर मीटिंग बुलाने हैं। इस रिपोर्ट में एक और बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है जो कमिश्नर साहब से पूछने वाली है कि एक्सीलेंसी, आपने इसमें ब्यूरोक्रेट का नाम भी ले लिए, आपने इसमें आके उनके पॉलिटिशियंस के नाम नहीं लिए। पर मुझे आप पहला अपना अंडरस्टैंडिंग बताएं इसकी, आपके, क्योंकि आपकी गुफ्तगू सुन के ये लगता है कि जी 2 ब्यूरोक्रेट्स कम से कम ये मानते हैं कि अगर रोड बनेगा तो किसी सर 2 व्यूज है। मैं थोड़ा सा अपनी आपको ईमानदारी से पहली दफा मैं डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कुछ है। मैं कोई इस पे जजमेंट में, इस पे स्वीपिंग कोई जजमेंट नहीं है सर। उसकी रीजन है कि मैंने आके दोनों साइड सुननी है। सुनिए सर, मैं रिपोर्ट भी पढ़ी, ये भी पढ़ी है, आमिर मतीन साहब ने इस पे खासा काम किया। आमिर मतीन साहब की मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, मेरी 4-5 लोगों से बातचीत भी हो जो इसमें अक्यूज थे। एवरीबॉडी हैज ए पॉइंट ऑफ व्यू, एवरीबॉडी हैज ए साइड स्टोरी। सो मैं थोड़ा सा ईमानदारी से मुझे क्या, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ हूं। दोनों साइड्स के व्यूज जो हैं या इनके वो जो हैं, आप कह सकते हैं यहाँ पे उन्होंने साइड्स हैं, वो इतनी पावरफुल हैं कि आप आके एक को देखते हैं तो वो पलड़ा भारी लगता है, दूसरे को देखते हैं तो मसला हुकूमत जो है। आसान कर देता हूं क्लास साहब, असल मसला इस्लामाबाद में 2 किलोमीटर नहीं है, वो कोई एक्सटेंशन को पसवाल ये है। देखिए केस ये है कि इसके अंदर 26 से 28 किलोमीटर ऐड हुई है, उसके ऊपर इंक्वायरी। मेरी उनसे बात, इस्लामाबाद इज नॉट अ प्रॉब्लम, पर उनको पता नहीं। अगर मैं लेट मी ट्राई एंड से, वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट में अगर 26 है
तो किस वजह से 26 ऐड किया गया उस पर? उसकी रीजनिंग है, ऐसे नहीं कर दिया गया कि वहां उनका मूड बन गया चले 40 की बजाय हम 26 ऐड करते हैं। एक तो मेरी जो बात हुई कुछ लोगों से, वो कहते हैं ओरिजिनली आप उठा के देखें ना, जो कंसेप्ट पेपर कहा जाता है जिसकी बात तारड़ साहब ने की और उसको दिया गया था एशियन वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बैंक वगैरह है, वो 60 किलोमीटर का ही था। वो 60 किलोमीटर का है जो ओरिजिनल कंसेप्ट पेपर शहबाज शरीफ साहब के दौर का है, जो $400 मिलियन की जिसकी बात कर रहे हैं, वो वहीं पे था, 60 का था। अब इनकी लड़ाई जो शुरू हुई है उसको उन्होंने ऐड जो किया वो NHA के साथ शुरू हुई है इनकी। जब उन्होंने ये कहा है कि मोटरवे पे हम इसको डालते हैं, अगर इसको ट्रैफिक को डाल दिया जाता मोटरवे पे तो ये रोल ही नहीं पड़ना था। ये अगेन जो बात मैं समझाऊं, ये सारा इशू भी नहीं होना था। उन्होंने जब ये कहा है कि पूरी ट्रैफिक को मोटरवे पे डालते हैं, मूरत के करीब जो कटी पहाड़ी है, तो उस पे NHA ने कहा जनाब हमने आके इसको ये परचून की दुकान नहीं बनाना, क्योंकि इस पे आपकी रेडी भी आ रही, टांगा भी आ रहा है और इसके बाद आपके साइकिल आ रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रालर आ जाएंगे और हमें टोल प्लाजा में मसला बन जाएगा। तो टेक्निकल बुनियादों पे जो अलाइनमेंट एक्सेल फ्री भी कर दिया ना उसको, वो कहते हैं एक्सेल फ्री कैसे हम अलाउ कर सकते हैं? एग्जैक्टली वहां से प्रॉब्लम हुआ। आप अब आके यहाँ पे NHA की कोई बात नहीं कर रहा, उससे कोई बात नहीं हो रही। अच्छा फिर NHA का वर्जन ये है कि हमने तो अप्रूवल दी थी किसी चीज, वही कह रहे हैं उन्होंने नहीं दी ना। तो उसके बाद अगेन जो दूसरे ग्रुप से मेरी बात हुई है, दूसरे उसमें लोग एक्यूज हैं, वो ये कहते थे फिर इसको आके हम उस पर रोक देते, मूरत पे रोक देते, कटी पहाड़ी पे रोक देते। अगर आपने इसको लेकर जाना है, आपने आगे लेके जाना है, एयरपोर्ट आपने कवर करना है, अटक ये लूप जिसको कह रहे हैं, या दीगर जाके हल्का ये जो है आपका DA खाम वाला जो आ रहा है, मोटरवे आ रहा है, उसके साथ लिंक अगर करना है, फिर कल को मार्गल एवेन्यू के साथ वगैरह सारे जो है। लेकिन फिर रूल्स क्यों फॉलो नहीं हुआ? अगर आपकी ये प्रोजेक्ट इसमें एक और बात बोलो, इसमें 2-4 और बड़े नाम है जिनका हम जिक्र नहीं कर रहे। वो जो बात की है ना कि इसकी अप्रूवल उन्होंने नहीं दी नई अलाइनमेंट की, अगर आप ये रिपोर्ट पढ़ें उसमें वो ये कह रहे हैं, एक और रिपोर्ट भी है, मैं आपको नहीं तो भेजूंगा, वो नहीं है, कि जब यहाँ बुज़दार साहब ने मीटिंग की, एक अनसोलिसिटेड किस्म की प्रपोजल FWO ने पेश की थी। जी जी लिखा हुआ इसमें, वो नई अलाइनमेंट की बात मैं कर रहा हूँ सर, वो क्योंकि FWO ने या क्योंकि ये ठेका है या वट जो भी है, ये FWO के पास जा रहा था। तो उन्होंने प्रपोजल दी, तो बुज़दार साहब को, अगर मैं गलत नहीं कोट कर रहा, प्लीज करेक्ट मी फिर हम, उन्होंने कहा इसको कंसीडर करें। हालांकि इनकी टेक्निकल बुनियाद पे गलती बनती है कि चीफ मिनिस्टर की आपको फॉर्मल अप्रूवल, या तो मिनट्स में आप उसको शो किया है, उसको आपने प्रॉपर उसकी अप्रूवल ली है या नहीं ली, वो कहीं पे मेंशन कर रहे हैं। दूसरा, ये रिपोर्ट में इसलिए भी वीक समझता हूं, जब ब्यूरोक्रेट्स के नाम आ रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स के नाम आ रहे हैं, आपके हाउसिंग सोसाइटीज के नाम आ रहे हैं, तो फिर आपको पॉलिटिशियंस के नाम भी देने चाहिए थे। आपको यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल वजह ये, चले कौन कौन पॉलिटिशियन होना चाहिए बता सर। अगेन मेरे पास कोई एविडेंस है, सो आई कांट से। उसके पास भी एविडेंस नहीं, अब आपके पास बाकी आपके सर इन्फ्लुएंस होते। मतलब मैंने किसी को कॉल किया, नवाज साहब से मेरी दोस्ती है, ये काम कर रहे हैं, मैंने इनको टेलीफोन कर दिया, इसका तो कोई सबूत नहीं होगा। मैं कहूंगा भाईजान जरा इसको रोड को इधर की बजाय उधर कर दे। अब अगर इन्होंने कर भी दिया मेरे कहने पे, इसको तो प्रूव नहीं किया जा सकता। जैसे व्हाइट कॉलर क्राइम को आप प्रूव नहीं कर सकते, या बेनामी अकाउंट्स हैं आप उनको प्रूव नहीं कर सकते। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं जिनकी बुनियाद पे आप जाते हैं उस पर। बुखारी से इस्तीफा लिया गया या उन्होंने दिया इस्तीफा? ये तो अली नवाज साहब से सवाल पूछना चाहिए सर। मेरा ख्याल है कुछ इसमें फॉरेन पॉलिसी के भी इश्यूज हैं साहब, सिर्फ ये स्कैंडल इज नॉट इन्वॉल्व, कुछ और भी प्रेशर दबाव थे। आपको पता है जुल्फिकार बुखारी साहब पे बहुत सारे ये जो हैं साइड्स हैं, वहाँ पे एतराज़ात आ रहे थे, बड़े अरसे से आ रहे थे। कुछ कैबिनेट मीटिंग्स में तो कुछ अरसे से उनको बुलाया भी नहीं जा रहा था, वो उस मीटिंग में भी नहीं जा रहे थे, खान साहब के साथ ट्रैवल भी नहीं कर रहे थे। तो कुछ अरसे से कुछ प्रॉब्लम मेरा ख्याल है। ये एक और एलिमेंट है जिसकी वो जिक्र कर रहे हैं कि बहुत से लोग ये भी समझ रहे हैं कि ये रिपोर्ट एक्चुअली कवर अप है, स्कोरिंग नहीं, पॉइंट्स को सेटलिंग स्कोर्स भी है। अच्छा, एक और बात भी है, तुकीर शाह से मैंने कंफर्म किया, ये जब ये कमिश्नर थे ना मुल्तान में, ये जो है गुलजार शाह साहब, ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी इनको पोस्टिंग दी थी, तो इनको वहां से भी हटाने में इनका तुकीर शाह साहब जो है उनका वो था, इन्होंने ऑर्डर करवाए थे, कुछ वहां पे भी मसले हुए थे इनको गुलजार शाह साहब को। सो एक एलिमेंट ऑफ अकॉर्डिंग टू एक अंडरस्टैंडिंग वो भी आ जाता है वहां पे। और इसमें सबसे ज्यादा जो मेरा ख्याल वीक चीज आती है कि इस पे वहां डिप्टी कमिश्नर ने साइन नहीं की है इस रिपोर्ट पे। जो आपके फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मेंबर थे, एक और ADC थे, उन्होंने नहीं थी। सो रिपोर्ट पे एक इसको कंसेंसस रिपोर्ट नहीं है। सो मैं इसके ऊपर आता हूं, ब्रेक दें। लास्टली एक इंडिपेंडेंट, मैं समझता हूं कि एंटी करप्शन जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए, एक जुडिशियल कमीशन हो जो फेयरली बैठ के सारी चीजों को देखे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया।